आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। जी बताइए, आपने कॉल किया था। हाँ जी, राधे राधे जी। राधे राधे। थैंक यू आपका, फिर आपका फ़ोन लगा, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आपको थोड़ा स्पष्टता से बात करना पड़ेगा। अब आई? आ रही है बट क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा। हेलो, अब? हाँ, मच बेटर, बताइए। हाँ जी। दस 10 मिनट है ना मेरे पास? हाँ जी। हाँ जी। सर मैं मतलब अपनी लाइफ में मतलब बहुत कंफ्यूज हूँ, बहुत ज़्यादा। ओके। तो मुझे समझ आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, बताओ सर आप मुझे। हाँ बिल्कुल, देखो, आप मेरे को सारी डिटेल्स मत देना, बस इन शॉर्ट बताना कि किस किस एस्पेक्ट में आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए। समझ रहे हैं? आप मेरे से हाँ प्रॉब्लम्स जी। कोई भी मत डिस्कस करना। आप बस उन चीज़ों के बारे में मेरे को बोलना जिसमें आपको लगता है कि भैया अगर मैं ये करूँगा तो मेरे को और अच्छा रहेगा, मैं इस चीज़ में मेरे को सुधार लाना है, ये सारी चीज़ें आप मेरे को बताना, समझे? तो मैं नहीं बता देता हूँ। हम्म। हाँ जी। तो सर वैसे ही ना, मैं एक मेरी एज 21 साल की है, मुझे सिंगर बनना है, ठीक है? आपको सिंगर बनना है, परफेक्ट, ओके। हाँ, मुझे सिंगर बनना है। ओके। बट मैं मेरी एक मतलब जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो उसी में मैं ठीक हूँ। ओके। आपकी आवाज़ देखिए, आप सिंगर हो, हाँ आपको जी, बोल्डली अपनी आवाज़ लास्ट स्टेज तक भी विदाउट माइक बोलना आना चाहिए, है नहीं? हाँ जी। तो आपको अभी जब कॉल पे भी बात कर रहे हो, ऐसे दबदबा के बात करोगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल स्पष्ट ओके, आवाज़ में बात करो, माइक को नज़दीक रखो और क्लियरली क्वेश्चन पूछो। ओके। तो मैं सिख हूँ, और जो लड़की में प्यार करता हूँ वो मुस्लिम है। ओके। हाँ। तो उसको, उसकी फैमिली को मतलब सिंगर नहीं चाहिए, है ना? और मुझे सिंगर बनना है, तो मुझे कंफ्यूज मैं मुझे क्या करना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर पा रहा लाइफ में। मतलब मैं इतने साल से, इतने टाइम से मैं स्टक हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। अब मैं क्या कल पे छोड़ देता हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा। क्योंकि तुम्हें क्लैरिटी ही नहीं है, ये प्यार करने की उम्र ही नहीं है। ओके। आप इस समय उन चीज़ों से प्यार करो जिससे आपका लाइफस्टाइल बदलेगा। हाँ वो जी। सारी मूवी सीरियल्स और पता नहीं स्टोरी बुक्स पढ़ पढ़ के हमको ऐसे लगता है हाँ ये उम्र में प्यार व्यार, बट नो। आप फोकस करो उन चीज़ों पे जिससे आपका लाइफस्टाइल बदलेगा, जिससे आप सेटल होगे, क्योंकि इस उम्र में ये प्यार व्यार बहुत अच्छा लगता है। वो सब कुछ ऐसे फेरी टेल लगता है और सारी चीज़ें सही है, बट बात यह है कि अभी आप अपने सिंगर बनने पर फोकस करोगे तो आप सिंगर बन जाओगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपके पास वो सब कुछ रहेगा जो आपको चाहिए। ओके। हाँ, और तभी तक आपके सब कुछ चेंज हो जाएंगे, प्रेफरेंसेस और सारी चीज़ें। प्रेफरेंसेस मतलब कि कैसे समझाऊँ मैं अभी आपको। जब तक हम एक ऐसे प्लास्टिक के कटोरे में खाते रहते हैं, ठीक है, हम्म, हम उतना ही अफोर्ड कर पाते हैं, इसीलिए उसी कटोरे में खाते रहते हैं, ठीक है। हाँ अब जी। बाद में जब हम थोड़े पैसे कमाने लगते हैं तो हम या स्टील की कटोरी ले लेते हैं, है कि नहीं? उसके बाद और थोड़ा हाँ। पैसे कमाने लगते हैं तो वो ग्लास की कटोरी लेते हैं, थोड़ा और कमाते हैं चांदी की लेते हैं, थोड़ा और कमाते हैं सोने की लेते हैं, ऐसे हमारा वो बढ़ता रहता है, करेक्ट? हम्म, उसी तरह जब अभी इस स्टेट में हो कि स्टेट मतलब स्टेट ऑफ माइंड में हो कि प्यार ही सब कुछ है और ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये प्यार व्यार वाली बातें हैं वो प्लास्टिक लेवल की। अब जब कमाने लगोगे, फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज करोगे, खुद का लाइफस्टाइल चेंज करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि यार ये प्यार व्यार में मेरे को नहीं पड़ना है, मेरे को अपने आप को सेटल करना है, ठीक है। वहाँ से लेवल थोड़ा बढ़ेगा कांच की कटोरी पे, स्टील की कटोरी पे। उसके बाद ऐसी पत्नी चाहिए होगी जो तुमको सपोर्ट करे, तुम उसको सपोर्ट करोगे, करेक्ट। वो स्टेज आएगा जब कांच की कटोरी निकल बनेगी। फिर बच्चे होंगे, बच्चों की एजुकेशन होंगी, वो सारी चीज़ें होगी, वो होगी
चांदी की कटोरी, ठीक है। अब इस स्टेज में ही मैं किसी से प्यार करता हूँ जिनके रिलीजन में मेरे को गाना बजाना नहीं है, बट तुमको जब गाना बजाना ही खुशी देगी तो तुम उस चीज़ पे फोकस करोगे या उस चीज़ पे फोकस करोगे जिससे कुछ और करते रहोगे और फिर शादी भी करोगे और तुमको लगेगा कि जो मेरे को जीवन में करना चाहिए था, जो पर्पस के लिए भगवान ने मेरे को भेजा था, वो मैं कर ही नहीं रहा। कितने दिन टिकेगी वो शादी? और अगर मान लो टिक भी जाती है, तुम गा ही नहीं सकते, जो तुमको पसंद है वही नहीं कर सकते, तो क्या फायदा है इस जीवन का? देखो जैसे मैं क्या करता हूँ, उसने बोला है कि बाद में मान जाएंगे। नहीं, बट तुमने अभी प्यार ही क्यों किया? सर हो गया सर। तो हाँ, क्योंकि कोई और काम है ही नहीं, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। कमा के घर पे भेजते हो कुछ, या घर पे जहाँ रहते हो कमा के कुछ अपना कंट्रीब्यूट करते हो? नहीं। हाँ, तो दैट योर पेरेंट शुड बी योर फर्स्ट लव, नहीं? हाँ जी। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, सारे मज़े के उम्र में तुमको पाला है। उन्होंने कभी नहीं वो किया कि ये बड़ा होके हमको देगा, बट उस चीज़ का तुमको कद्र होना चाहिए ना कि उन्होंने अपने जीवन के उतने अच्छे पल मुझ पे लुटा दिए, तो अब मैं कमाऊंगा, उनको वर्ल्ड टूर पे भिजाऊंगा, उनके लिए कुछ करूंगा। होता है नहीं होता? ऐसे ख्याल ही नहीं आते होंगे मन में? आते हैं। तो आते हैं तो उन पे काम करो। समझे नहीं समझे? सर हाँ सर मैं समझ गया सर, मन पर कैसे कर सकते हैं इस चीज को? किस चीज़ को? मतलब अपने करियर को और शादी को लेकर। करियर को लेकर तुमको उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई सिंगर है जिसको तुम देखकर चाहते हो मैं भी ऐसा बनूं, ठीक है? हाँ जी। हाँ। उनकी एक बार बस बैक स्टोरी पूरी पढ़ना कि उन्होंने स्टार्ट कैसे किया, चीज़ें उनके लिए कैसे हुई, ठीक है? हाँ जी। अब जब आप देख लोगे कि इन्होंने ये चीज़ें की जिसकी वजह से ये हुआ, तो आपके दिमाग में एक माइंडसेट बैठ जाएगा कि मेरे को भी यही चीज़ें करनी हैं, ठीक है? आप वो सारी चीज़ें करने लगोगे और धीरे धीरे एक एक स्टेप जब आप पढ़ते रहोगे कि हाँ मैंने ये कर दिया है, ये कर दिया है, आप खुद अपने आप उस तरफ पहुंच जाओगे, ठीक है? ये हो गई एक चीज़। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के ज़माने में तुम इतने ज़्यादा लकी हो, इतने ज़्यादा लकी हो कि तुम बस अभी गा कर 5 मिनट के अंदर एक वीडियो पोस्ट कर सकते हो और 4 लोग उसको देख लेंगे। अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करो, उस पर गा के गिग्स डालते जाओ, वो देखकर कोई ना कोई बुलाएगा, वहाँ से फिर कमाई होनी शुरू होगी। समझे नहीं समझे? अभी जैसे आपने भी मेरा प्रोफाइल ही देख के मेरे को कॉल किया ना, आपने भी मेरा प्रोफाइल ही देख के मेरे को पैसे भेजे ना। हाँ जी। हाँ जी। तो मैं भी उसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ ना। हाँ जी। अब जो मेरे पास टैलेंट्स है वो सारे टैलेंट्स मैं वहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ ना, चाहे वो एक्टिंग रिलेटेड हो, चाहे वो सिंगिंग, वो आर्ट वर्क रिलेटेड हो, चाहे वो गहने बनाने रिलेटेड हो। उसी तरह आप अपने टैलेंट्स को डिस्प्ले करना शुरू करो, आप उन चीज़ों पे फोकस करना शुरू करो। और जब आपको पता है कि आपके घर में इंटर रिलीजन मैरिज होगा ही नहीं, तो क्यों उन चीज़ों पे? हो सकता है। हाँ, बट वो लोग नहीं चाह रहे ना। वो मान जाएंगे। आई हैव नो कमेंट्स ऑन दिस, दैट इज़ योर लाइफ, योर चॉइस। एस्टेब्लिश हो जाओ पहले, मान भी गए वो लोग तो उसके बाद तुमको कमाना है, खिलाना है, पिलाना है, हर ख्वाहिश पूरी करनी है ना लड़की की। हाँ जी। हाँ जी। तो उसके लिए तो पहले सेटल होना पड़ेगा ना। हाँ जी। जब कमाओगे ही नहीं तो वहाँ ससुराल में कैसे जाओगे? हाँ। इज्जत क्या रहेगी? हाँ जी। समझे? हाँ जी समझ। स्टार्ट वर्किंग ऑन मेकिंग मनी। ओके। एक फिगर रख लो दिमाग में कि मैं महीने का इतने लाख कमाऊंगा। हाँ जी। अब वो कैसे होगा, भगवान करेंगे।
अब उसके लिए जब जब भगवान आइडियाज़ दे रहे हैं, मैं कल रात में 1 बजे मेरे को कोई आर्टिस्ट रोड पे दिख गए जिनको मैं देखना चाह रहा था, मिलना चाह रहा था, मैं उनसे मिल के निकल गया। निकलने के बाद मेरे को लगा कि यार मेरे को ये चीज़ याद रहे, इसको मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो मैंने तुरंत रिकॉर्ड किया। रात में मैं 1 बजे घर आया हूँ, 3 बजे तक मैं शायद 2:30 तक मैं एडिट किया और पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद आधी आंख ऐसे बंद हो रही थी, तब मैंने पोस्ट किया। यू हैव टू बी अ लिटिल डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर वर्क। अ लिटिल नहीं, अ लिटिल टू मच। हाँ, बट उसका ये भी मतलब नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वही करो, बट यू हैव टू स्टार्ट ऑफ समवेयर, नो। तो स्टार्ट ऑफ करो, वो सारी चीज़ें करते रहो। और अभी बहुत लकी हो तुमको समझ नहीं आ रहा। पहले के ज़माने में सिंगर को उतना ही पब्लिसिटी करना होता तो न्यूज़पेपर वालों को पैसे दो, इनको पैसे दो, उनको पैसे दो, इतनों को पैसे दो, चैनल वालों को पैसे दो, फिर जाके कोई गाना उनका बज जाता था। तुम्हारे पास हाथ में मोबाइल है, तुम अभी का के स्टेटस में डाल दो, 4 लोग बुला लेंगे तुमको। हाँ सर, एक और बात है कि ना मैं मतलब कुछ साल से ना थोड़ा मेंटल हेल्थ खराब हुई थी मेरी, तो ना मुझे आवाज़ क्लियर नहीं है यार। तो मुझे अब आ रही है? हाँ, तो मुझे पता चला कि जो मेरा नर्वस सिस्टम है ना, वो मेरा वो हो चुका है, तो मेरे दिमाग में ये बैठ चुका है कि जब तक वो ठीक नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या हो गया है? नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो गया। वैसे कैसे हुआ है? वो मेंटल हेल्थ की चीज होती है, मेंटल हेल्थ में आती है। तो अफर्मेशंस करो ना। जब तक दिमाग को ये सारी चीज़ें बोलते रहोगे कि ये हो गया है, वो हो गया है, वैसे ही महसूस करोगे। तो मुझे उसका उल्टा करना है। क्या हो जाता है? मुझे उसका मतलब जैसे उल्टा करना है ना, पॉजिटिव बोलना है। ये सारी चीज़ें मत सोचो। आज मैं एक बात बोलता हूँ, इस बात को घीटी बांध लो और आज से अगले 10 दिन तक रोज़ एक गाना जो भी अच्छा हो, खुशी वाला हो, उसको गाओ, वीडियो पोस्ट करो और मेरे को व्हाट्सएप में भिजाना कि भैया आज मैंने ये पोस्ट किया। अभी कॉल रखते ही ये सारी चीज़ें करो, सब कुछ सेट हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे, सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, 1 महीने में कमाने लग जाओगे। और कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, बस भगवान को थैंक यू बोलते रहना, गाना गाना, वीडियो एडिट करना। आज शाम में अभी मैं कॉल रख रहा हूँ, 1 घंटे में मेरे को वीडियो भेजना, समझ गए? अगर नहीं भेज पाए तो फिर कभी कॉल मत करना। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। वेलकम। अब कभी भी अपने दिमाग में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों के बारे में सोच के रुकते रहे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अभी आप ये वीडियो देखते देखते आपके मन में इच्छा हो रही है कि मैं भी ये कुछ करना चाह रहा था या चाह रही थी इतने दिनों से। सो नाउ इज़ योर चांस। उठो, जाओ और वो चीज़ करो। चाहे वो आर्ट वर्क हो, चाहे वो किसी से बात करना हो, चाहे वो अपने मम्मी डैडी से बात करना हो, चाहे अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना हो, चाहे अपने रूम को साफ़ करना हो, चाहे अपने वॉशरूम को क्लीन करना हो, चाहे अपने बाल को कंघी करना हो, चाहे आपने नहीं नहाया है अभी जाके नहाना हो, अभी जाके पहले वो चीज़ करो। और वो फर्स्ट काम जब करोगे, दिमाग को एक सिग्नल जाएगा कि हाँ 1 टास्क अकम्प्लिश्ड। ऐसे एक टास्क आप पूरे करते जाना और आप आगे बढ़ते जाना। समझ गए मेरी बात? बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपका आशीष राज बिटकीकर, आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, खूब सारा धन कमाओ, खूब भक्ति करो, खूब खुश रहो, खूब सबके बारे में अच्छा चाहो, खुद के लिए अच्छा करो। जय जगन्नाथ जी।